Very good evening, everyone. My name is Shubham Singh Hania, and I'm going to be a mentor for this particular course, that is GIB course. So first of all, let me tell you that there's a lot of rumors going around as to whether there's going to be a negative marking in the October's exam or whether there's not going to be any negative marking. So first of all, I'm going to talk about it, कि negative marking होगी कि नहीं होगी. I'm going to also inform you that what does the notification says. And then we are also going to discuss briefly as to what should be your take, how is it going to affect. ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं and let's start with the video. The first and the foremost thing that I would like to tell you is the registration. ठीक है, I'm sure आप लोगों को registration के बारे में पता चल ही गया होगा that the registration forms are out now, they are open now for your October exam. आपको पहले से ही पता है कि जो आपके एग्जाम्स हैं वो अक्टूबर के मंथ में होने वाले हैं, विच इज गोइंग टू बी स्टार्ट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर फ्रॉम 9th ऑफ अक्टूबर. 9th अक्टूबर को आपका पहला एग्जाम है, देन 14, 15 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल चुके हैं, आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते. ब्रीफली मैं आपको बता दूं कि अगर आप फर्स्ट वीक में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपकी जो फीस है वो नॉर्मल फीस लगेगी. अगर आप सेकंड और थर्ड वीक में करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा. दैट मींस रजिस्ट्रेशन नॉर्मल फीस जो है वो 2700 रुपीज है. ठीक है, नॉर्मल फीस इज 2700 रुपीज. इसके साथ अगर आप सेकेंड एंड थर्ड वीक में, ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड वीक ऑफ अगस्त में रजिस्टर करते हैं तो आपको प्लस ₹100 देने पड़ेंगे एज एन एडिशनल फीस. और अगर आप फोर्थ वीक में रजिस्टर करते हैं, इफ यू गो अहेड एंड इफ यू रजिस्टर इन द फोर्थ वीक, तो आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे. मतलब 2700 प्लस 100 रुपीज इन केस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड वीक ऑफ रजिस्ट्रेशन, 2700 एंड 200 रुपीज इन केस ऑफ फोर्थ वीक ऑफ रजिस्ट्रेशन. सो प्लीज डू नॉट वेट टिल द वेरी एंड. आज 1 अगस्त है, आज ही आपका रजिस्ट्रेशन 3 बजे के आसपास ओपन ऑलरेडी हो चुका है. सो यू कैन गो एहेड एंड यू कैन रजिस्टर. ठीक है, सो दिस वाज द ब्रीफ इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता था. अब मुद्दे की बात पे आते हैं एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस एज टू व्हाट इज द स्टेटस ऑन नेगेटिव मार्क्स एप्लीकेबिलिटी इन योर अक्टूबर एग्जाम. अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे, जो आपका 2023 का रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो. अभी मैंने आपको वेबसाइट ऑलरेडी दिखा दी थी, तो उसके अंदर रूल्स एंड सिलेबस का सेक्शन था. अगर आप वहां पे जाके क्लिक करोगे तो वहां पे एक नोटिफिकेशन अवेलेबल है, एक पीडीएफ अवेलेबल है लंबी सी. ठीक है, उसके अंदर मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने कंट्रोल F का बटन दबा के नेगेटिव वर्ड लिखा. एंड इफ आई सी देयर, तो जो पैटर्न है वो एग्जाम का बिल्कुल क्लियरली यहां पे लिखा हुआ है. थोड़ा सा पैटर्न भी पढ़ लेते हैं, पैटर्न के बारे में जान लेते हैं. क्वेश्चन पेपर विल कंटेन अप्रोक्सीमेटली 100 ऑब्जेक्टिव टाइप्स MCQ questions for 100 marks. The institute may however vary the numbers. ठीक है, the examination will be held in online mode only. जैसे कि हमें पता है, there will be no negative marking for wrong answers. Now this gives us a lot of opportunity, क्योंकि जब negative marking नहीं होती है तो आपके पास खुली छूट होती है कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं. अदरवाइज क्या होता है, हमारे दिमाग में स्ट्रेस बना रहता है, एंजाइटी बनी रहती है कि मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. और कई बार गलतियों की वजह से, ठीक है, कई बार हम सही आंसर हमें नहीं आता होता और अगर हम गलती से गलत आंसर मार्क कर देते हैं तो हमारा जो ओवरऑल मार्क्स रह जाता है, ओवरऑल जो परसेंटेज आते हैं वो कम हो जाते हैं. ठीक है, सो अभी एज ऑफ नाउ इट हैज बीन क्लियरली मेंशन्ड इन दिस प्रोस्पेक्टस. इस डॉक्यूमेंट के अंदर बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया गया है कि देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी नेगेटिव मार्किंग. तो जो भी आपके दिमाग में डाउट्स थे, जो भी आपके दिमाग में रूमर्स थे, उसको प्लीज हटा दीजिए. एटलीस्ट अभी के लिए जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि अभी जो अक्टूबर में आपका एग्जाम होने वाला है उसके अंदर किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली. ठीक है, दैट इज वन थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट एंड इट इज एब्सोल्युटली क्लियर थ्रू दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट. ठीक है, आगे चलते हैं. एक और छोटा सा नोटिफिकेशन हमारे पास आया था, उसको भी पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू बी द स्टेटस इन फ्यूचर. बिकॉज अभी बहुत सारे आप में से स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे बैंकर्स होंगे इनफैक्ट, जो इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, उनके दिमाग में ये सवाल हो कि सर अभी तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट पहले हम बीच में कुछ रूमर सुन रहे थे, कुछ लोग हमें बता रहे थे, कुछ नोटिफिकेशन आ रही थी कि नेगेटिव मार्किंग होगी. सो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ नेगेटिव मार्क्स इन फ्यूचर. क्या फ्यूचर में नेगेटिव मार्क्स होंगे, नहीं होंगे, क्या एग्जैक्टली स्टेटस है, उसके बारे में भी बता दीजिए. ठीक है, सो दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, IIBF जिसे आप कहते हैं, इसकी वेबसाइट पे एक नोटिस आया, थोड़ा टाइम हो गया है बट इसको डिस्कस करेंगे बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट. यहां पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, considering the increase in the number of subjects and proposed changes in the examination. ठीक है, आपको पता है कि अभी थोड़े टाइम पहले ही आपका जो सिलेबस है उसको रिवाइज किया गया है, कुछ नए टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, कुछ नए ऑल्टरेशंस आए हैं. ठीक है, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स आपके जो चैलेंजेस हैं एग्जाम को अपीयर होने के बढ़ जाते हैं. जब भी सिलेबस में चेंज आता है तो आपके सामने नए चैलेंजेस आते हैं, बिकॉज स्टडी मटेरियल नहीं अवेलेबल होता, गाइडेंस नहीं अवेलेबल होती, मेंटरशिप नहीं अवेलेबल होती.
उसकी सिचुएशन में अगर नेगेटिव मार्क्स ला दिए जाएं, इट इज गोइंग टू बिकम हाईली चैलेंजिंग फॉर यू। तो इसीलिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस ने इस चीज को अकाउंट फॉर किया। उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया कि क्योंकि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो है वो बढ़ गए हैं, ठीक है, पहले 3 सब्जेक्ट्स होते थे, अब 4 सब्जेक्ट्स हो गए हैं, चेंजेस भी आए हैं सिलेबस के अंदर, एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर, इन बोथ जेआईबी एज वेल एज सीआईबी, दोनों एग्जाम्स के अंदर, रिवाइज सिलेबस के अंदर। देयरफॉर इट हैज बीन डिसाइडेड, क्लियरली लिखा हुआ है, टू डिफर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेगेटिव मार्किंग रूल फॉर द टाइम बीइंग। अब देखिए, ये आपके लिए एक अच्छी न्यूज भी है और आप लोगों के लिए एक अलर्ट होने वाली भी न्यूज है। अच्छी न्यूज क्यों है? क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स अभी अक्टूबर में एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, अक्टूबर में एग्जाम लिखने वाले हैं जेआईबी का, ठीक है, उनके लिए अच्छी न्यूज है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग जो है वो हटा दी गई, ठीक है। बट अगर आप प्लान कर रहे हो कि आप फ्यूचर में अपीयर करो, तो आपको अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अभी से आपको अपनी अलर्टनेस बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि देयर माइट बी चांसेस, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आने वाले एग्जाम में, लेट्स से अभी जो मई में एग्जाम होने वाला नेक्स्ट ईयर, दैट इज 2024 में, हो सकता है कि उस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग डाल दी जाए। तो आपको अगर अभी भी दिमाग में डाउट है, ठीक है, या अभी भी आपको लग रहा है कि मेरे पास समय है, बिकॉज अभी हम जस्ट 1 अगस्त को बैठे हुए हैं, अभी भी हमारे पास 2-2.25 महीने का टाइम है। अगर आपको लगता है कि आप एग्जाम देना चाहते हो, ठीक है, यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। एग्जाम देके खत्म करो, ठीक है, एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर बेसिक्स क्लियर होंगे सारे सब्जेक्ट्स के, चारों सब्जेक्ट्स के, यू विल बी एबल टू क्वालिफाई द एग्जाम, ठीक है। ये सोच के मत बैठे रहो कि यार कल दे देंगे, परसों दे देंगे, नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे देंगे। यू नेवर नो कि मई के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग आ जाए और उस समय आपके जो चैलेंजेस हैं वो ज्यादा बढ़ जाएं। स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी हमें टाइम चाहिए, अभी हमने जस्ट बैंक ज्वाइन किया, अभी तो हम बैंक को समझ रहे हैं, बैंक की वर्किंग को समझ रहे हैं, बैंक की फंक्शनैलिटी को समझ रहे हैं, देन ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। जितना आप लेट करोगे उतना ज्यादा चैलेंजेस आपके लिए बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कुछ बताता हूं, बिकॉज एग्जाम जो है वो आपके बहुत पास है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने एक 2 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की वीडियो बनाई थी। इसका जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अंदर पीडीएफ अवेलेबल है, पूरा का पूरा टाइम टेबल उसके अंदर प्रोवाइड किया जा चुका है। और ये वीडियो है, ये हमारे चैनल पे अवेलेबल है। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट वीडियो, आई होप सो। और अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज इस वीडियो को जाके जरूर देखिए। इस वीडियो में मैंने बहुत क्लियरली आपको बताया है कि जो आपके पास 4 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर देयर आर 16 सब्जेक्ट्स। हर मॉड्यूल्स में देयर आर 4 सब्जेक्ट्स, 4 into 4। हर मॉड्यूल के अंदर 4 सब्जेक्ट्स हैं, सो इट कम्स आउट टू बी 16 सब्जेक्ट्स। तो टेक्निकली आपके पास 16 सब्जेक्ट्स का सिलेबस है जो आपको कवर करना है इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर। तो मैंने यहां पे बहुत ही डिटेल में एक टाइम टेबल बनाया हुआ है जो मैंने 1 अगस्त से शुरू किया है। तो अगर आप आज वीडियो देख रहे हो तो ये बिल्कुल सही मौका है, आप इस 2 महीने की टाइम टेबल वीडियो को देखिए। वहां से जो पीडीएफ अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड करिए। इस पर्टिकुलर वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मैं वो टाइम टेबल डलवा दूंगा, आप वहां से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर आप डाउनलोड करके तैयारी शुरू करोगे, इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। अब बिफोर आई एंड द वीडियो, एक दो छोटी सी और आपको बातें बताना चाहता हूं मैं, कि जब भी नेगेटिव एग्जामिनेशन किसी भी एग्जाम में होता है ना, तो स्टूडेंट के दिमाग में पहले से ही अप्रहेंसिवनेस आ जाती है, पहले से उनको डर लगने लगता है। और मुझे पता है कि आप सब लोग बैंकर्स हो, ठीक है, आपको ऑलरेडी बहुत कम टाइम मिलता है, बिकॉज बैंकिंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ वेरी इजी जॉब, ठीक है, जहां पे आपको क्लाइंट से डील करना पड़ता है, कस्टमर से डील करना पड़ता है। तो आई एम श्योर कि आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता होगा। थोड़ा सा टाइम आपको दिन के सुबह के टाइम पे मिलता होगा और थोड़ा सा टाइम आपको आपके इवनिंग के टाइम में मिलता होगा। इसीलिए ये जो मैंने टाइम टेबल बनाया है, इसके अंदर मैंने बहुत ऐसा ध्यान रखा है कि आप 4 घंटे से या 5 घंटे से ज्यादा आप नहीं दे पाओगे। 4 से 5 घंटे का ही समय आपके पास होगा जिसको आप यूटिलाइज कर पाओगे, और उसको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए सिलेबस को बनाया गया। मैंने ऐसा सिलेबस नहीं बनाया जो आप प्रैक्टिकली फॉलो ना कर पाओ, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर डिसिप्लिन है, अगर आप सिंसियरली फॉलो कर सकते हो, तो आई थिंक माय फ्रेंड दिस इज द राइट मोमेंट फॉर यू। इस समय अगर आप अपनी तैयारी शुरू कर लोगे, आई एम वेरी श्योर कि आप एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। जो भी स्टडी मटेरियल यूज कर रहे हो, जो भी सोर्स यूज कर रहे हो, जहां से भी आपने कोर्स परचेज किया, डजंट मैटर। द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू रिमेन डिसिप्लिन, यू फॉलो एवरीथिंग इन अ कंसिस्टेंट मैनर। और अगर आप अपने सिलेबस को प्रॉपर्ली कवर करके चले गए, बेसिक भी समझ के चले गए, बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि आपने कुछ यूट्यूब पे वीडियो जरूर देखी होंगी जहां पे आपने पास्ट ईयर पेपर्स देखे होंगे। अगर आपने पास्ट ईयर्स पेपर देखे होंगे तो आपको ये बात पता होगी कि पास्ट ईयर्स में सिर्फ बेसिक से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट ये एग्जाम है। आप लोग ऑलरेडी बैंकर्स हो, तो एक सब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, और एक सब्जेक्ट जो है रिटेल एंड वेल्थ मैनेजमेंट।
ये दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको प्रैक्टिकली करते करते काम करते करते अगर आपको 6 महीने हो गए तो वो सब्जेक्ट ऑलरेडी समझने में काफी आसान हो जाएगा. इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल. ठीक है, तो प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम. अपने टाइम को वेस्ट मत करिए. स्टार्ट कर लीजिए प्रिपरेशन एंड एग्जाम के लिए भी रजिस्टर कर लीजिए. ठीक है, दैट इज समथिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट. स्टिल अगर आपके दिमाग में कोई डाउट रह गया हो, कोई सवाल रह गया हो, यू कैन ऑलवेज पोस्ट इट ऑन द कमेंट सेक्शन. एंड मैं दोबारा बता रहा हूं आपको कि जो इस पर्टिकुलर टाइम टेबल का स्ट्रैटेजी वीडियो का जो पीडीएफ है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा. वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट विथ योर preparation. Okay, so that was all about this particular video. Take very good care of yourself. Keep preparing. All the very best.